कि तुम दोनों इस तरह से लड़ना बंद करो। तो यूरी बॉस से कहती है आपके पास सिर्फ दो ऑप्शन हैं, या तो आप इसे चूज करो या फिर मुझे। अगर आपने गलती से इसे चूज किया और मुझे निकाल दिया तो मैं इन्वेस्टमेंट भी निकाल लूंगी। ये सुनकर बॉस मिशु को बोल देता है कि शो बनाने के लिए पैसों की बहुत जरूरत है, तो अगर तुम इसे छोड़ दोगी तो हमें ज्यादा फायदा होगा। तो मिशु कहती है बिल्कुल भी नहीं, मैंने इस शो में बहुत ही ज्यादा अपना वक्त दिया है। बात सिर्फ पैसों की है ना, कोई बात नहीं, मैं 50 मिलियन का इंतजाम कर लूंगी। वो कहती है मैं जा रही हूँ इन्वेस्टमेंट के लिए बात करने, और वो चली जाती है। फिर हम देखते हैं मिशु जिस इन्वेस्टर से मिलने गई होती है उसकी जगह कोई और ही बंदा आया हुआ होता है, और वो सोचती है कि इस क्लाइंट का तो इस फील्ड में बहुत ही ज्यादा नाम है और ये बहुत ही ज्यादा फेमस है। फिर वो मिशु से कहता है अगर तुम चाहती हो मैं तुम्हारे शो में इन्वेस्ट करूँ तो तुम्हें पहले ये ड्रिंक करना होगा। तो मिशु इसके लिए मान जाती है और वो पूरे 10 कप ड्रिंक कर लेती हैं और मिशु को नशा हो जाता है। वो उसे कहने लगती है अब तो मैंने ड्रिंक भी कर लिया है तो आपको मेरे शो में इन्वेस्टमेंट देनी होगी। तभी वो मिशु के क्लोज जाने लगता है और कहता है पहले तुम मुझे खुद को सर्व करो फिर ही मैं इन्वेस्टमेंट करूंगा। तभी मिशु उसका हाथ पकड़कर मोड़ देती है तो वो हैरान रह जाता है कि तुम तो अभी नशे में थी, आखिर ऐसा कैसे हो गया। तभी वहाँ पर यूरी आ जाती है और वो कहने लगती है कि तुम किसी काम के नहीं हो, एक लड़की तक को नहीं संभाल सकते। कि इधर हमें हुसैन को दिखाया जाता है जो उसी होटल में पहुंचता है। इधर यूरी मिशु से पूछने लगती है कि आखिर तुम कब से इतना ज्यादा ड्रिंक करने लग गई। तो मिशु उसे बताती है कि मुझे पहले ही पता था इसलिए मैंने ड्रिंक की जगह गर्म पानी डाल दिया था। तो यूरी कहती है कि तुमने बहुत चालाकियां की लेकिन तुम मुझसे नहीं बच पाओगी। फिर वो अपने गार्ड्स को बुलाकर मिशु को पकड़वा देती हैं और उसे जबरदस्ती वाइन में मिलाकर पिला देती हैं। और फिर वो उसे होटल रूम में ले जाती हैं और हान को कॉल करके वहाँ पर बुला लेती हैं और वो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है और यूरी को मैसेज कर देता है तुमने इतना अच्छा काम किया है, वो उसकी फैमिली को जरूर सपोर्ट करेगा। फिर यहाँ पर हान आता है, मिशु के साथ गलत करने की कोशिश करता है। तभी इतने में वहाँ पर हुसैन पहुंच जाता है और उसे पंच मारता है तो वो नीचे गिर जाता है और वो जल्दी से मिशु के पास जाता है और कहता है कि तुम तो इतनी औसम थी ना, तो इतनी बड़ी प्रॉब्लम में कैसे फंस गई। मिशु उसे देखकर हैप्पी हो जाती है कि अच्छा वो तुम यहाँ पर आ गए। तो हुसैन कहता है कि तुम्हें पता है मैं कौन हूँ। तो मिशु उसका नाम लेती है और वो उसके क्लोज जाती है उसे किस करने के लिए, लेकिन वो बेहोश होकर उसी पे गिर जाती है। फिर हुसैन मिशु को उठाकर लेके जा रहा होता है, तभी हान बेहोशी की हालत में उसे रोकता है। वो हुसैन को देखकर हैरान हो जाता है कि अंकल आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं, और वो फिर से बेहोश हो जाता है। फिर हम देखते हैं मिशु को अभी तक होश नहीं आया होता है। हुसैन अपने असिस्टेंट से बात कर रहा होता है तो असिस्टेंट कहता है मिशु किसी पार्टी से मिलने गई थी इन्वेस्टमेंट के लिए। फिर हुसैन अपने असिस्टेंट को ऑर्डर देता है कि तुम मिशु की कंपनी से बात करो और उनको बताओ कि हम उनकी कंपनी में डबल इन्वेस्टमेंट करेंगे, लेकिन कुछ भी हो जाए शो की डायरेक्टर मेरी मिशु ही होनी चाहिए और हान को फिर से 3 दिन तक नील डाउन होने की सजा मिलनी चाहिए। और वो पर्सन जिसने मेरे मिशु के साथ गलत करने की कोशिश की, उसे हैरेस करने की कोशिश की, मैंने उसे सीसीटीवी फुटेज में देखा है, उसकी सीसीटीवी फुटेज आ गई है, उसे भी पुलिस के हैंड ओवर कर दो। और आखिरी बात मिशु की फैमिली की, तो मैं उन्हें देख लूंगा। फिर तभी मिशु को होश आता है और वो सोचती है कि मैं यहाँ पर हॉस्पिटल में कैसे आ गई। तो वो कहती है मुझे याद है कल मैं क्लाइंट के साथ ड्रिंक करने लग गई थी और फिर वहाँ पर हान आ गया था। मिशु को ये भी याद आ जाता है कि कल वो बहुत ही ज्यादा नशे में हो गई थी, तो हुसैन वहाँ पर उसकी मदद करने के लिए आ गया था और वो नशे की हालत में पता नहीं उसके साथ क्या क्या हरकतें कर रही थी। और वो ये सब सोचने लगती है कि कल कितना अच्छा मौका था, मैंने उसका फायदा क्यों नहीं उठाया। ऐसा सोचकर वो हंसने लग जाती है। हमारी हीरोइन भी एक नंबर की ठरकी है। और फिर वो उसे थैंक्स बोलती है और वो बोलता है तुम मुझे थैंक्स बोलने के लिए क्या करने वाली हो। तो वो कहती है कि क्यों ना मैं अपने आप को आपको सौंप दूं। तो वो कहता है तुम इतना इजीली ये सब मत बोला करो, अगर तुम मुझे इस तरह से प्रोवोक करोगे ना तो फिर तुम्हें मुझे पूरा अटेंशन देना होगा। ये सुनकर मिशु खुश हो जाती है और कहती है यानी आप मुझे रिजेक्ट नहीं कर रहे हो ना, इसका मतलब यही है ना कि आप मुझे थोड़ा थोड़ा पसंद करने लगे हो। ये सुनकर हुसैन वहाँ से जाने लगता है और उसे कहता है किसी भी मैन को इस तरह से चेज करना आसान नहीं है। ऐसा कहकर वो वहाँ से चला जाता है। अभी मिशु को उसके बॉस की कॉल आती है और वो उसे कहता है कि अब से तुम ही हमारी डायरेक्टर रहोगी और हमारे पास फंड्स पहुँच चुके हैं
और तुम शो की शूटिंग के लिए टाइम पर पहुंच जाना। ये सुनकर मिशु बहुत खुश हो जाती है और सोचने लगती है आखिर इतने बड़ा फंड का अरेंजमेंट किसने किया और मेरी इस तरह से किसने मदद की। तभी वहाँ पर उसकी फ्रेंड उससे मिलने आती है और उसे कहती है ये अच्छा हुआ तुम्हारा लोकेशन मेरे पास था, नहीं तो मुझे पता ही नहीं चलता कि तुम यहाँ पर हॉस्पिटल में हो। फिर वो उसे एविडेंस देते हुए कहती है यूरी ने तुम्हें दिया था, उसका एविडेंस मेरे पास है, अब हम उसे मिलकर एक्सपोज करेंगे। तो मिशु कहती है कि उसे एक्सपोज करने के लिए पहले तो मुझे एक अच्छा मौका चाहिए। तो उसकी फ्रेंड उसे कहती है अभी एक पार्टी होने वाली है और उस पार्टी में खास गेस्ट खान के अंकल होंगे, यानी कि पू फैमिली के हेड, और उसे देखने के लिए मैं बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हूँ कि आखिरकार वो कैसा दिखता होगा। और वहाँ पर यूरी भी आने वाली है, तो ये बहुत ही अच्छा मौका है। तो मिशु कहती है कि हाँ, अब हम मिलके उसे पार्टी में सबक सिखाएंगे। तो उसकी फ्रेंड कहती है हमारे पास तो इनविटेशन ही नहीं है ना। तो मिशु सुनकर हैरान हो जाती है और अगले दिन हम देखते हैं मिशु फुशियन से मिलने के लिए पहुंच जाती है। तो वो उसे कहता है क्या तुम मुझे फॉलो कर रही थी? तो वो कहती है मैं आपको थैंक्स करने के लिए आई थी। फिर वो उसके पीछे पड़ जाती है। तो फुशियन पूछने लगता है कि आखिरकार तुम्हें मुझसे क्या काम है तो तुम मुझे इस तरह से सेड्यूस करते हुए यहाँ पर आ गई हो। फिर वो उसे बताती है मुझे एक पार्टी का इन्विटेशन चाहिए और ये पार्टी सिर्फ अमीर लोगों की है। और वो कहती हैं उस पार्टी में हान और यूरी दोनों ही आने वाले हैं और उन दोनों ने मेरे साथ जो हरकत की है मैं उनकी असलियत सभी के सामने एक्सपोज करना चाहती हूँ। ये सुनने के बाद भी फुशियन वहाँ से जाने लगता है। वो फटाक से उसका पैर पकड़कर रोक लेती है और कहती है कि तुम तो जानते हो ना उन लोगों ने मेरे साथ क्या किया है, मैं उन लोगों को ऐसे नहीं छोड़ सकती हूँ। तो फुशियन कहता है यानी कि तुम्हें इन्विटेशन चाहिए ना मुझसे उस पार्टी में जाने के लिए। तो वो कहती है हाँ प्लीज बस एक बार मेरा फेवर ले लो। तो वो कहता है कि आखिरकार मैं तुम्हारी मदद क्यों करूं, और जाने लगता है। तो वो कहती है तुमने मेरी अभी तक इतनी ज्यादा हेल्प की है और साथ ही तुमने डायरेक्टर को बोलकर मेरे लिए डबल इन्वेस्टमेंट भी किया है, सबका क्या मतलब है कि तुम मुझे पसंद करते हो ना। ये सुनने के बाद वो कहता है देखो बहुत ज्यादा रात हो गई है, अगर तुम 20 मिनट के अंदर अंदर यहाँ से नहीं गई तो फिर रात को तुम्हें कोई भी टैक्सी नहीं मिलने वाली है। तो मिशु कहती है कि सही बोला, इतनी रात हो गई है, आखिर अकेली लड़की ऐसे कैसे जा सकती है, मुझे बहुत ही डर लग रहा है, तो क्यों ना आज रात आप मुझे यहीं पर रहने दो। तो फुशियन कहता है कि सच में तुम ऐसे ही किसी के घर में कैसे रुक सकती हो, क्या तुम्हें डर नहीं लगता? वो कहता है ठीक है मेरे पास एक्स्ट्रा रूम है, तुम वहाँ पे रह सकती हो, और हाँ बस एक ही रूम है और ऊपर वाले रूम में जाने की कोई जरूरत नहीं है, बाकी तुम किसी भी रूम में जा सकती हो। ऐसा बोलकर वो जाने लगता है। तभी मिशु उसे रोकती है और कहती है अच्छा तो मिस्टर फू का कोई सीक्रेट भी है, कि मुझे तो जाकर देखना ही होगा। तो फुशियन कहता है पता है जिनको ज्यादा क्यूरोसिटी होती है ना वो मरता भी है। वो कहती है मैं तो बस मजाक कर रही थी, थैंक यू आज रात के लिए। और फिर वो अपने रूम में चली जाती है। फिर रात को हम देखते हैं मिशु ये सोचते हुए खुश हो रही होती है कि क्या पता अचानक से रात में वो उसके रूम में आ जाए, और बहुत ही खुश होने लगती है। फिर रात में हम देखते हैं वो स्लीप वॉक करते हुए फुशियन के रूम में आ जाती है। फुशियन उसे देखकर हैरान हो जाता है कि ये स्लीप वॉक करती है और यहाँ तक आ गई है। फिर अगली सुबह मिशु जब उठती है तो वो सोचने लगती है कि मैं फुशियन के रूम में क्या कर रही हूँ, मैं तो किसी और रूम में सोई थी ना। फिर हम फुशियन को उसके वर्क प्लेस पर देखते हैं जो मिशु के बारे में ही सोच रहा होता है कि कैसे कल रात वो स्लीप वॉक करके उसके रूम में आ गई थी और उसने उससे कितनी मुश्किल से रोका था। फिर इसके बाद हम देखते हैं जैसे ही यूरी यहाँ पार्टी में पहुँचती है तो वहाँ पर यूरी और उसके फ्रेंड्स आ जाती हैं। यूरी अपने फ्रेंड्स के साथ मिलकर मिशु का मजाक उड़ाने लगती हैं कि तुम्हारी जैसी पुअर लड़की यहाँ पर क्या कर रही है, क्योंकि उसका तो किसी भी रिच फैमिली के साथ कोई भी रिश्ता नहीं होता है, तो तुम्हें इस पार्टी का इनविटेशन कैसे मिला? तुम्हें तो कोई भी इनविटेशन नहीं मिल सकता। और साथ ही वो लोग उसे अपना लेवल देखने के लिए कहते हैं। तो मिशु यहाँ पर उन लोगों को अपना इन्विटेशन दिखाती है, जिसे देखकर वो हैरान हो जाती है कि आखिरकार इसे VIP वाला इन्विटेशन कैसे मिल सकता है, ये तो किसी भी रिच फैमिली से बिलोंग नहीं करती है, मुझे तो लगता है तुमने ये इन्विटेशन कहीं से चुराया है। तो मिशु कहने लगती है लगता है तुम लोगों की आंखें खराब हो गई है, इस इन्विटेशन को गौर से देख लो, इसमें साफ साफ मेरा नाम लिखा हुआ है। फिर वो सेक्रेटरी गार्ड उस इन्विटेशन को देखने के बाद मिशु को अंदर जाने की परमिशन दे देता है। ये देखकर यूरी हैरान हो जाती है कि आखिरकार वो कैसे अंदर चली गई। तो सेक्रेटरी गार्ड कहता है आपने इन्विटेशन अच्छे से देखा होगा, उसमें फू फैमिली की शील भी लगी हुई थी। तो यूरी बहुत ही गुस्सा हो जाती है। फिर हम देखते हैं
मिशु अंदर जाती है। हान उस पर गुस्सा करने लगता है और कहता है तुम यहाँ पर कैसे आई? मुझे लगता है तुमने मेरे अंकल को फंसाया है, लेकिन तुम्हें क्या लगता है वो तुम्हें लाई करते हैं? नहीं, वो तुम्हारे साथ बस खेल रहे हैं। तो मिशु कहने लगती है हर कोई तुम्हारे जैसे गंदा नहीं होता है। ऐसा बोलकर वो जा रही होती है तो हान उसे समझाने लगता है कि तुम मेरे अंकल के लेवल की नहीं हो, इसलिए उनका पीछा मत करो। ये सुनकर मिशु उसे थप्पड़ लगाती है और उसको गुस्सा करती है कि दोबारा अपने अंकल के बारे में ऐसा बोलने की हिम्मत मत करना, नहीं तो मैं तुम्हें छोड़ने वाली नहीं, समझे तुम? फिर वो जैसे ही आगे बढ़ती हैं तो देखती हैं यूरी ने पहले ही स्क्रीन पर उसकी फोटोज लगाई होती हैं जो वो बार में ड्रिंक कर रही होती हैं, जहाँ पर फुशियन उसकी मदद करने आया हुआ होता है। और यूरी मिशु के बारे में सभी को बताने लगती है कि कैसे ये फुशियन को सेड्यूस करने लग गई है। फिर वहाँ पर एक लड़की कहती है मैं फुशियन को बहुत ज्यादा पसंद करती हूँ, और वो सभी के सामने बताती है मैं फुशियन की मंगेतर हूँ। और वो मिशु को थप्पड़ लगाते हुए उस पर गुस्सा करती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे फियोंसे को सेड्यूस करने की। और फिर सभी मिलकर मिशु को बुली करने लग जाते हैं। तभी वहाँ पर फुशियन आता है और मिशु की मदद करता है और उसे जल्द से उठाते हुए उन सभी से कहता है कि आप सब में से कोई मुझे बताएगा ये सब क्या चल रहा है। तभी वो लड़की कहती है मैं तुम्हारी फियोंसे हूँ, और उसे कहने लगती है अगर तुम्हें कोई इस तरह से सेड्यूस करेगा तो मैं उसे सबक सिखाऊंगी। तो उस पर गुस्सा करता है कि तुम अपने आप को क्या समझती हो जो मेरी फियोंसे बता रही हो। वो कहती है ऑफ कोर्स मैं इन सभी लोगों में से सबसे ज्यादा रिच फैमिली से बिलोंग करती हूँ, तो सिर्फ मैं ही तुम्हारी फियोंसे बनने के लायक हूँ। तो फुशियन कहता है कि मुझे किसी के भी फैमिली स्टेटस और पैसा देकर शादी करने की कोई जरूरत नहीं है, वैसे भी तुम अपने आप को क्या समझती हो? फिर वो लड़की गुस्सा होकर पार्टी में से चली जाती है। फिर फुशियन गुस्सा होते हुए चिल्लाता है और कहता है ये फोटोज किसने लगाई है, आखिर किसने ये घटिया हरकत की है? तो हान यहाँ पर तुरंत फुशियन से माफी मांगने लगता है और यूरी को थप्पड़ लगाते हुए उस पर गुस्सा करता है। वो उसे कहती है कि तुम इस घटिया लड़की के लिए मुझ पर हाथ उठा रहे हो। वो उसे और मारता है। तो यूरी सभी के सामने मिशु के बारे में बताने लगती है कि कैसे ये किसी एक क्लाइंट के साथ रूम में थी पूरी रात के लिए और उसने उसके साथ रात बिताई है। तो मिशु कहती है बिल्कुल भी नहीं, मैं पूरी रात उस दिन मिस्टर फुशियन के यहाँ पर थी। ये सभी लोग आपस में इस बारे में बात करने लगते हैं। तो फुशियन भी मिशु को हाथ पकड़ते हुए सभी के सामने बोलता है कि हाँ उस रात मिशु मेरे साथ ही थी। ये सुनकर यूरी हैरान हो जाती है कि ऐसा कैसे हो सकता है। मिशु उसके पास जाती है और कहती है क्या हुआ, अभी को बता क्यों नहीं देती? तुमने उस रात मेरे ड्रिंक में दी थी, तो तुम्हें सभी के सामने एक्सपोज कर दूंगी ना, तो तुम्हें कितने साल की सजा होगी। फिर हान वहाँ पर डर जाता है और यूरी को फिर से एक थप्पड़ जड़ देता है और फुशियन से सॉरी कहने लगता है। तो फुशियन कहता है सॉरी मुझसे नहीं बल्कि मिशु से कहो। और फिर फुशियन सारी लड़कियों को कह देता है तुम लोगों ने मिशु को परेशान किया है, उसे बुली किया है, अब मैं तुम लोगों को इतनी आसानी से नहीं छोड़ने वाला, अब तुम लोगों के साथ कोई भी बिजनेस डील नहीं रखने वाला। वो लड़कियां जल्दी से उसे माफी मांगने लगती हैं। फिर वो लोग यूरी को मारने लगती हैं कि आखिर कैसे इसने हमें अपनी बातों में ले लिया और उन लोगों को भी फंसा दिया। फुशियन कहता है अब बहुत हो गया, तुम सब यहाँ से निकल जाओ। फिर हम देखते हैं फुशियन मिशु के हाथ में दवा लगा रहा होता है। वो उसे कहती है कि अभी जब तुम मेरे लिए लड़ रहे थे ना तो मुझे बहुत ज्यादा हैंडसम लग रहे थे, तो क्या तुम मुझे बता सकते हो तुम मेरे लिए रियल थे या फिर फेक? तो वो कहता है ऐसे टाइम पे मजाक करना बंद करो। तो मिशु कहती है अरे बाबा मैं कोई मजाक नहीं कर रही हूँ, बल्कि मैं तो ये पता लगा कर ही रहूंगी कि तुम मेरे बारे में क्या सोचते हो। ऐसा बोलते हुए वो उसे किस करने जा ही रही होती है। तभी वहाँ पर अचानक से फुशियन का असिस्टेंट उसे कुछ बताने के लिए आ जाता है। तो वो जल्दी से रुक जाती है। फिर असिस्टेंट बताता है कि मिस मिशु को एक्टरली इन्वेस्टिगेट कर रहा है। तो ये सुनकर वो बहुत ही ज्यादा हैप्पी हो जाती है। तो फुशियन कहने लगता है कि तुमने कुछ किया है या फिर तुम एक्टरली को जानती हो, आखिर वो तुम्हें क्यों इन्वेस्टिगेट कर रहा है? तो मिशु कहती है ये मुझे तो नहीं पता, लेकिन मैं उसकी बहुत बड़ी वाली फैन हूँ, इसलिए मैं बहुत ही हैप्पी हूँ। लेकिन हाँ तुम्हें कुछ ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, मैं बस उसकी फैन हूँ, बट मैं दिल से तुम्हें पसंद करती हूँ। तो वो कहता है कि सच में तुम बहुत ही स्मार्ट हो। तो मिशु कहती है कि आखिरकार वो मुझे इन्वेस्टिगेट क्यों कर रहा है, क्या तुम्हारी वजह से? तो फुशियन कहता है जरा सब्र रखो, तुम्हें जल्दी ही इस बारे में पता चल जाएगा। वैसे भी अब ये टाइम है तुम्हें टेस्ट करने का, तो तुम मुझे लेट डाउन मत करना। तो मिशु कहती है आखिर तुम मुझे टेस्ट क्यों करना चाहते हो? फिर उसके बाद मिशु के पास कॉल आ जाती है
तो वो बहुत ज्यादा शौक हो जाती हैं और वो कंपनी पहुंचती हैं। उसका बॉस उसे एक्टर ली से मिलवाता है और कहता है कि तुमसे बात करना चाहते हैं। फिर एक्टर ली मिशु को अपना कार्ड देते हुए फुशियन को छोड़ने के लिए कहता है। तो मिशु कहने लगती है कि आज तक मैंने न्यूज में तुम्हारे बारे में कोई भी रूमर्स नहीं सुने हैं कि तुम्हारा किसी लड़की के साथ अफेयर वगैरह चल रहा है, क्या तुम गे हो? वो कहता है कि बिल्कुल भी नहीं, और हाँ, जैसा मैं तुम्हें बता रहा हूँ तुम्हें वैसा ही करना है। तो मिशु शन के बारे में याद करने लगती है कि उसने बोला था कि उसे जल्दी ही इस बारे में पता लग जाएगा कि ली उसे क्यों इन्वेस्टिगेट कर रहा है, और वो बोलता है तुम मुझे निराश मत करना। फिर वो सोचती है कि आखिर इन दोनों के बीच में क्या रिश्ता है। फिर मिशु उसे कहती है मुझे पैसे नहीं चाहिए। वो कहता है कि अच्छा, तुम बहुत ज्यादा लालची बन रही हो, तुम्हें और ज्यादा पैसे चाहिए ना, तो लो ये 10 मिलियन है। तो मिशु नहीं मानती और कहती है तुम तो इतने अमीर हो, ये पैसे तो तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं है। तो वो उस पर गुस्सा करता है कि तुम जानती हो ना कि फुशियन पहले से ही इंगेज्ड है, इसकी एक मंगेतर भी है। तो मिशु कहती है अगर तुम उस मिस मांग की बात कर रहे हो जो पार्टी में आई थी, तो मैं तुम्हें बता दूं फुशियन ने मुझे कह दिया है कि वो उसकी कोई भी फियोंसे नहीं है। तो वो एक्टरली कहता है कि वो नहीं, मेरी सिस्टर फुशियन की फियोंसे है। जब मेरी सिस्टर पैदा हुई थी तभी मिस्टर फुशियन के साथ उसकी एंगेजमेंट तय हो चुकी थी, तो मेरी सिस्टर उसकी मंगेतर है, इसलिए तुम उसके पीछे छोड़ दो। ऐसा बोलकर वो उसे कार्ड देकर वहाँ से चला जाता है। फिर हम देखते हैं एक्टरली यहाँ पर अपनी सिस्टर की फोटो देखता है जो और कोई नहीं हमारी मिशु ही होती है। फिर हम देखते हैं मिशु सैड होकर जा रही होती हैं फुशियन की एंगेजमेंट के बारे में सोचते हुए। तभी फुशियन वहीं से गुजर रहा होता है और उसकी नजर मिशु पर पड़ जाती है और वो अपनी डैड की बताई हुई बातों को याद करने लगता है। उन्होंने उससे बताया था तुम्हारी एंगेजमेंट पहले ही हो चुकी है और तुम्हें उसी से शादी करनी होगी। अगर उसने ऐसा नहीं किया तो वो फैमिली का हेड नहीं बन पाएगा। तो फुशियन मिशु के बारे में सोचने लगता है कि वो बस अपना बदला ले रही है या फिर वो सच में मुझे पसंद करती है। फिर वो जल्दी से उसके पास जाता है और कहता है तुम्हें क्या हो गया है। तो मिशु उसे पूछने लगती है कि तुम्हारे पास कोई फियोंसे है। तो वो कहता है नहीं। ये सुनने के साथ ही वो उसे किस करने लगती है और फुशियन उसे दूर कर देता है। वो गुस्सा होकर जाने लगती है तो फुशियन उसका हाथ पकड़कर उसे रोकता है। वो उस पर गुस्सा करके चिल्लाती है कि तुम मुझे पसंद नहीं करते, तुमने मुझे रिजेक्ट किया है, तुम मुझे जाने क्यों नहीं दे रहे। तो फुशियन कहता है मैं चाहता हूँ कि पहले तुम मेरे बारे में अच्छे से जान लो, फिर तुम अपना डिसीजन लो। फिर फुशियन मिशु को अपने साथ अपने घर ले जाता है और उसकी आंखों पर पट्टी बांध देता है। मिशु सोचने लगती है कि वो उसे उसी रूम में लेके जा रहा है जहाँ उसने उसे जाने से मना किया था। फुशियन उसे वहाँ पर लाने के बाद कहता है तुम यहाँ पर अच्छे से देख लो, यही मेरी दुनिया है, अगर तुम ये एक्सेप्ट नहीं कर पाओगी तो मैं तुमसे बहुत दूर चला जाऊंगा। तो मिशु फुशियन का लैब देखती है और हैरान रह जाती है और कहती है ये सब क्या है। तो वो बताता है मेरा सपना है कि मैं एक बेस्ट सर्जन बनूं। तो मिशु कहती है तुम्हें क्या लगता है ये सब देखकर मुझे डर लगेगा और मैं तुम्हें छोड़कर चली जाऊंगी? बिल्कुल भी नहीं, मैं तुम्हें सच में पसंद करती हूँ। फिर वो फटाक से फुशियन को किस करती है और कह देती है कि मुझे तुमसे कोई डर नहीं लगता। फिर अगली सुबह हम देखते हैं मिशु कल रात के बारे में याद करती है कि कैसे उसने फुशियन के साथ कल रात नाइट स्पेंड की थी। फिर वो बहुत खुश हो रही होती है। इतने में यहाँ पर फुशियन आ जाता है और कहता है कि जल्दी से तैयार हो जाओ, मैं तुम्हें कहीं लेके जाना चाहता हूँ। फिर फुशियन मिशु को एक ऑक्शन इवेंट में लेके जाता है और कहता है तुम्हें जो भी बाई करना है तुम यहाँ से खरीद सकती हो, मेरी ओर से तुम्हें पूरी तरह से छूट है। तो वो कहती है ठीक है। तभी फुशियन के पास कोई इम्पोर्टेंट कॉल आ जाती है और वो कहता है कि अब तुम अंदर चली जाओ, मैं आता हूँ। फिर हम देखते हैं मिशु जैसे ही अंदर जाती है तो एक्टर ली भी अपनी मॉम के साथ वहाँ आया होता है। तो उसकी नजर मिशु को पड़ती है तो वो उसके बारे में अपनी मॉम को बताने लगता है कि ये फुशियन के पीछे पड़ी हुई है। ये जानकर एक्टर ली की मॉम अपनी बेटी को याद करने लगती है, वो और कोई नहीं हमारी मिशु ही होती है। मिशु की मॉम आकर उसे एक थप्पड़ लगा देती है और उसको गुस्सा करती है कि आखिरकार तुम्हारे जैसी लालची लड़की मेरे दामाद के पीछे क्यों पड़ी हुई है। तो मिशु उस पर चिल्लाती है कि आखिरकार आप होती कौन है जो इस तरह से मेरे पे हाथ उठा रही है। तभी वहाँ पर फुशियन आ जाता है और ये सब देखकर बहुत ही गुस्सा होता है और उन लोगों से कह देता है कि मुझे तुम लोगों की फैमिली से कोई भी रिश्ता नहीं रखना है, मैं तुम्हारी कंपनी के साथ सारे कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर रहा हूँ। तो ली उस पर गुस्सा करता है और कहता है तो एक नॉर्मल सी लड़की के लिए हमारे परिवार के साथ रिश्ता खराब कर रहे हो। फिर ली की मॉम मिशु के खिलाफ उल्टा सीधा बोलने लगती है तो शेन उन्हें अच्छे से सुना देता है कि आप बार बार मुझे अपनी बेटी से शादी करने के लिए कह रहे हैं, लेकिन आपकी बेटी है कहाँ। ये सुनते ही मिशु की मॉम के हार्ट में पेन होने लगता है तो ली उस पर गुस्सा करता है और
चिल्लाता है कि आखिरकार तुमने ये बात मेरी मॉम के सामने क्यों बोली। अब तभी वहाँ पर जो होस्ट होती है वो स्टेज पर अनाउंस करती है कि ऑक्शन इवेंट शुरू होने वाला है, आप सभी अपने जगह पर बैठ जाए। फिर यहाँ पर सबसे पहले एक ज्वेलरी की बिडिंग लगने जा रही होती है जो मिशु को बहुत ही ज्यादा अच्छी लगती है। फुशियन उस ज्वेलरी को खरीदने के लिए सबसे ज्यादा बोली लगाने लगता है तो ली भी उसके साथ कंपटीशन करने की कोशिश करता है। पर फुशियन ज्यादा अमाउंट बोलकर वो बिडिंग जीत जाता है। वो मिशु से कहता है मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ, चाहे कोई चीज कितने भी महंगी क्यों ना हो। और उधर उसकी मॉम बहुत ही ज्यादा गुस्सा कर रही होती है और ली की मॉम यहाँ से जाते हुए मिशु को याद कर रही होती है और सोचती है कि आखिरकार उनकी बेटी कहाँ चली गई। फिर हम देखते हैं मिशु और फुशियन एक जगह बैठे होते हैं तो मिशु फुशियन से कहती है कि मुझे मेरी रियल फैमिली के बारे में कुछ भी नहीं पता है, मुझे बस इतना पता है कि मैं जब छोटी सी थी तो ऑर्फनेज के बाहर मिली थी और मेरे गले में ये जेड पेंडेंट था, लेकिन अभी तक मुझे मेरी फैमिली के बारे में कुछ भी पता नहीं चला है। तो फुशियन कहता है कि अगर तुम्हें अपनी फैमिली के बारे में जानना है तो मैं तुम्हारी इसमें मदद कर सकता हूँ। तो वो कहती है बिल्कुल भी नहीं, क्या पता मेरी फैमिली सच में मुझे प्यार ना करती हो इसलिए उन्होंने मुझे छोड़ दिया हो और ये जानकर मुझे बहुत बुरा लगेगा। इससे अच्छा तो ये है कि मुझे सपने में ही जीने दो। वैसे ये सब छोड़ो, आज जो आपने मुझे इतनी ज्यादा एक्सपेंसिव ज्वेलरी दिलाई है ये मुझे बहुत ही ज्यादा पसंद आई। फिर मिशु वहाँ से चली जाती है। फुशियन उसका जेड पेंडेंट देखते हुए सोचने लगता है कि मुझे ये कहीं देखा हुआ लग रहा है। फिर वो अपने असिस्टेंट को कॉल लगाता है और इसके बारे में पता लगाने को बोलता है। फिर हमें मिशु की फैमिली को दिखाया जाता है और यहाँ हमें पता चलता है कि उनकी फैमिली ने भी एक डॉटर को अडॉप्ट किया है जो कि फुशियन से शादी करने के सपने देख रही है। लेकिन ली उसे आकर बताता है कि फुशियन बिल्कुल भी अच्छा आदमी नहीं है और उसने किसी और लड़की के साथ अफेयर रखा हुआ है, इसलिए मैं ऐसे आदमी के साथ तुम्हारी शादी नहीं करा सकता हूँ। तो वो बहुत ही गुस्सा हो जाती है कि वो बस इस फैमिली में एक सब्स्टिट्यूट बन के रह रही है। वो सोचती है कि इतने अमीर आदमी से शादी हो जाएगी, लेकिन अब ये लोग तो वो भी नहीं करने दे रहे। फिर हम देखते हैं मिशु अपने सेट पर होती है, तभी वहाँ पर ली आता है उसे परेशान करने के लिए। मिशु उसे अच्छे से जवाब देती है और फिर वहाँ पर फुशियन आ जाता है और वो मिशु को कॉल करता है ताकि उसे पिक कर सके। सभी लोग उन दोनों की जोड़ी को देखकर बहुत ही हैप्पी होते हैं। फुशियन यहाँ पर ली को वार्न करता है कि दोबारा तुम मेरी मिशु को परेशान करने पर यहाँ मत आ जाना, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। फिर अगले सीन में हम देखते हैं फुशियन मिशु को अपने साथ लेकर किसी पार्टी में गया होता है। तभी वहाँ हान आता है और उसके साथ कुछ बात करने के लिए चला जाता है और मिशु को अपना ख्याल रखने का कहता है। फिर यहाँ पर सभी लोग पार्टी में मिशु को देखकर उल्टा सीधा बात करने लगते हैं कि इसे तो मिस्टर फुशियन ने सपोर्ट करके रखा है, ये बहुत ही गंदी लड़की है जो पैसों के लिए अमीर आदमियों को फंसाती हैं और उनके साथ रहती हैं। तो मिशु कहती हैं तुम लोग मेरे बारे में ये सब बात नहीं कर सकते, अगर बात करनी है तो पहले खुद ही मिस्टर फुशियन से जाकर बात कर लो। तो वो लोग कहने लगते हैं कि मिस्टर फुशियन की तो पहले से ही ली फैमिली की डॉटर के साथ एंगेजमेंट हो चुकी है, तुम ही उनके पीछे पड़ी हो, तुम बहुत ही घटिया लड़की हो। फिर हम देखते हैं मिशु की फैमिली की अडॉप्टेड जो डॉटर होती है उसे सब कॉन्ग्रेचुलेशन करने लगते हैं क्योंकि उसकी शादी फुशियन के साथ होगी। इसलिए मिशु को ये सुनकर बहुत गुस्सा आता है कि फुशियन ने मुझे इस बारे में कुछ भी नहीं बताया। फिर वो भी जाकर उसे बधाई देने लगती है और फिर वो बहुत ही ज्यादा सैड हो जाती है जिस वजह से वो बहुत ड्रिंक करती है और उस ड्रिंक में कुछ मिला हुआ होता है जिससे उसे चक्कर आने लगते हैं। ये लोग मिलकर मिशु के हाथ बांधते हैं और उसे रूम में बंद कर देते हैं। मिशु सोचती है कि इन लोगों को क्या लगा मैं ऐसे ही आ जाऊंगी, मैंने तो पूरी तैयारी की है। फिर वो जल्दी से अपनी रस्सी खोलती है और वहाँ से भागने लगती है। और दूसरी ओर हम देखते हैं ली की अडॉप्टेड सिस्टर जो लूसी होती है वो फुशियन को अपने साथ रूम में लेके आती है और उसने उसे ड्रग दिया होता है, वो नशे में होता है, वो उसे दूर करने की कोशिश करता है। तो वो कहती है हम दोनों की वैसे भी शादी फिक्स हो चुकी है। और तभी वहाँ पर मिशु फुशियन को ढूंढते हुए वहाँ पर आ जाती है और जल्दी से लूसी को रस्सी से बांध देती है और फुशियन को होश में लाने की कोशिश करती है। तभी हम देखते हैं मिशु का भाई और उसकी मॉम यहाँ पर सभी लोगों के साथ आ जाते हैं और वो आते ही लूसी की साइड लेने लग जाते हैं। मिशु और फुशियन लूसी की असलियत इन लोगों के सामने बताने लगते हैं, ये सब इसने किया है। उन लोगों को बहुत ही बुरा लगता है क्योंकि उन लोगों ने लूसी से ऐसी उम्मीद नहीं की थी। लूसी यहाँ पर मिशु को गला पकड़ने लगती है, तभी मिशु के गले में जो जेड पेंडेंट होता है वो नीचे गिर जाता है। मिशु का भाई और उसकी माम उस जेड पेंडेंट को देखकर पहचान जाते हैं कि ये तो वही जेड पेंडेंट है उनकी खोई हुई बेटी के गले में था और उन्हें पता लग जाता है कि मिशु ही उनकी बेटी है। ये बात वो मिशु को बताते हैं
तो मिशु कहती है आप लोग बस एक जेट पेंडेंट की वजह से ये कैसे बोल सकते हैं कि मैं आपकी बेटी हूँ, मुझे तो अपने बचपन के बारे में कुछ भी पता नहीं है। तो मिशु के मॉम और उसके भाई उसे बताने लगते हैं कि वो उसे बहुत सालों से ढूंढ रहे थे। मिशु को उन लोगों की बात पे ट्रस्ट हो जाता है और वो दोनों मिशु से माफी मांगते हैं। फिर तभी यहाँ पर यूरी अपने मॉम डैड के साथ आ जाती है और वो फेक जेट पेंडेंट लाकर वो बताने लगती है कि मिशु नहीं बल्कि मैं आपकी अडॉप्टेड बेटी हूँ, लेकिन हमारा फुशियन भी कम नहीं है, उसने सब कुछ पहले से ही इंतजाम कर रखा होता है। वो यहाँ पर डीएनए टेस्ट रिपोर्ट मंगवाता है और ली और उसकी मॉम को बताता है। ये देखकर मिशु का भाई और उसकी मॉम बहुत ही ज्यादा हैप्पी होते हैं कि आखिरकार उन्होंने अपनी बेटी को ढूंढ ही लिया। यूरी तो बहुत ही ज्यादा गुस्सा होती है और वो मिशु पर चाकू से अटैक करने जाती है, लेकिन फुशियन जल्दी से उसके सामने आ जाता है और मिशु को बचा लेता है, लेकिन चाकू फुशियन को लग जाता है। फिर उसे हॉस्पिटल लेके जाया जाता है और उसे वहाँ पर होश आता है। मिशु उसे होश में देखकर बहुत ज्यादा हैप्पी होती है और वो उसे रिंग दिखाकर फटाक से प्रपोज करने लगती है कि क्या तुम मुझसे शादी करोगे। तो फुशियन उसे यस कर देता है और वो उसे रिंग पहना देती है और फिर दोनों एक दूसरे को गले लगाते हैं। और इसी के साथ यहाँ पर हमारे ड्रामा की प्यारी सी हैप्पी एंडिंग